दोस्तों एक जमाना था जब इंटरनेट के लिए हमको लगभग 250-260 रुपए देने होते थे 1 GB डेटा के लिए। और आज ऐसा देना है कि हमें 10 रुपए में 1 GB डेटा मिल जाता है। मतलब 10 रुपए में लेस खरीदते थे पहले के बच्चे, आजकल 10 रुपए में 1 GB डेटा खरीदते हैं। और जरूरतें ऐसे टाइम पे टाइम चेंज हो गए और हम वैसी जनरेशन होंगे जो अगले जनरेशन को यही बताएंगे कि हमारे टाइम पे क्या था। 250 रुपए में 1 GB डेटा, मतलब व्हाट्सएप के मैसेज भेजने के लिए भी हमें बार बार नेट ऑन और ऑफ करना पड़ता था। और वीडियो देखना और कुछ भी इमेज फाइल भेजना तो भूल ही जाओ अगर वाईफाई नहीं है तो। पर भाई ये जो हमारी खूबसूरत और अच्छी इंटरनेट वाली जो दुनिया चल रही है कम डेटा रेट्स के साथ, इसको एक खतरा सा मंडरा रहा है। क्योंकि रिसेंटली जो एयरटेल के CEO है उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिससे काफी ज्यादा लोगों को ऐसा शौक लगा है सुन के। और वो लोग हिंट कर रहे हैं कि शायद डेटा रेट्स इंडिया में जो मोबाइल डेटा रेट्स है वो बढ़ सकते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में पूरा बताएंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और क्या ये सही है गलत सब कुछ मैं अपना ओपिनियन बताने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूं इस चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जो एयरटेल के अभी CEO एंड ओनर सुनील भारती मित्तल, उन्होंने रिसेंटली ऐसे एड्रेस करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया में अभी जो मोबाइल डेटा और जो टेलीकॉम सेक्टर जो पूरा चल रहा है वो एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं चल रहा है। मतलब अभी जो रेट्स चल रहे हैं बाजार में डेटा के और जो भी मतलब पैक्स वगैरह होते हैं, ये सस्टेनेबल बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये कि प्रॉफिट्स इनफ नहीं आ रहे जितने आने चाहिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए या जो भी कंटिन्यू करने के लिए जो इनफ मतलब रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है शायद उनके अकॉर्डिंग। पर इसका क्या मतलब है, मतलब वो क्या हिंट कर रहे हैं। तो भाई सीधा सीधा उन्होंने एक चीज अपने जब भी बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि अभी के टाइम पे इंडिया पे जो डेटा रेट है वो ऐसा है कि आपको 160 रुपए में 16 GB मिल जाएंगे। ये मैं उनका वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। उन्होंने बोला था करेंटली इन इंडिया डेटा रेट्स आर दैट इन 160 रुपीज यू कैन गेट 16 GB, 16 GB डेटा आपको मिल जाएगा। पर उनके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल प्लान होना चाहिए इंडिया में या जो एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, यू शुड गेट ओनली 1.6 GB फॉर द सेम अमाउंट। इसका मतलब है कि उनके अकॉर्डिंग 160 रुपए में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 1.6 GB डेटा मिलना चाहिए। या अगर सीधा सीधा कहें तो 100 रुपए का 1 GB डेटा। मतलब लिटरली हम प्रोग्रेस करते करते ये ऐसा सा फील हो रहा है जैसे हम उल्टी गाड़ी भगा रहे हैं अब और उल्टा भागेंगे अगर ऐसा सच में हो जाएगा तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग लगी काफी लोगों को, ना सिर्फ एयरटेल के यूजर्स है बल्कि और भी लोगों को। क्योंकि भाई ऑब्वियस सा बात है, कोई एक करेगा तो देखा देखी पॉसिबल है कि और लोग भी कर दे। जैसे ओरिजिनली जो आपको पता ही होगा शायद जियो के, अगर आप ओल्ड यूजर हो, कि पहले के प्लान 350 रुपए में 3 महीने का मिलता था। शायद 400 रुपए का प्लान था और वो ऐसा है कि आपको 50 का वाउचर लग जाता था, 350 का हो जाता। फिर धीरे धीरे ये लोग ऊपर बढ़े, फिर आया 444 का प्लान जहां पर आपको 3 महीने के लिए 444 देना होता था और उसमें भी कैशबैक वाउचर वगैरह रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया जहां जियो के ऐप से सारे वाउचर्स ही एक्सपायर हो गए, सब गायब हो गए और वो जो 50 रुपए का वाउचर मिलता था वो सारा गायब हो गया। तो वो डिस्काउंट मिलना बंद हो गया और उसके बाद अभी 111 रुपए ऐसे और बढ़ गए हैं। और अभी जो करंट रेट चल रहा है जियो वगैरह का भी, और बाकी में बस 50-50 एक्स्ट्रा है। तो जैसे जियो का अभी जो लेटेस्ट रेट है वो है 555 रुपीज का और वही मैं भी रिचार्ज करवाता हूं। 3 महीने के लिए आपको पर डे का 1.5 GB डेटा मिलता है और पर डे के 100 SMS मिलते हैं। कॉलिंग तो अनलिमिटेड है ही, वो तो जियो ने आते ही बंद ही करवा दिया एक तरीके से कॉलिंग का पैसा। पर अगर आप ऐसे प्लान भरवाते हो, अभी ऐसा भी जियो का प्लान है जहां 329 में आपको सिर्फ और सिर्फ जियो टू जियो का मिलता है। और हाँ, ये मिनट्स में मिलती है, पर डेटा आपको सिर्फ 6 GB मिलेगा पूरे 3 महीने के लिए, यानी 2 GB। कोई पर डे वाला हिसाब नहीं है। तो ये प्लान भी है कि जिनके घर पे अगर वाईफाई है या उनको अगर मोबाइल डेटा उतना नहीं जरूरत पड़ता तो ये तो है। पर वही सेम चीज है, अभी एयरटेल का ऐसे टाइप के सिमिलर प्लान्स आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा में देखने मिलते हैं, यानी 555 की जगह उनका प्लान 600 का होता है, 50 के आसपास एक्स्ट्रा। तो ये जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है इंडिया के अंदर, पर एयरटेल बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चल रहा है। तो अगर उनकी माने तो जो 555 का प्लान है या जो भी 600 का प्लान है वो एक्चुअली 6000 का प्लान होना चाहिए। इंटू 10 करना है उनको हर चीज। तो आप ऐसा स्पेंड करना सही समझोगे क्या, वर्थ इट समझोगे क्या कि अभी जो आप 500-600 रुपए में जो प्लान भरा रहे हो 3 महीने के लिए, अगर वो रातों रात बदल के हो जाए 600 से 6000 तो क्या रहेगा आपका रिएक्शन। मतलब
मैं तो भाई शॉक हो गया सुन के। और अगर एयरटेल करता है और बाई चांस अगर वोडाफोन और जियो दोनों ने अगर साथ साथ में हाथ हाथ मिला के अगर ये लोग बढ़ गए तो भाई इसमें अल्टीमेटली प्रॉब्लम, दिक्कत जो भी बोल लो, हम कस्टमर्स का ही होगा। क्योंकि कंपनीज जो जियो है और एयरटेल है वो अभी भी प्रॉफिट्स बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचो उनकी बातों से कि वो लोग प्रॉफिट्स ही नहीं बना रहे। उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी फायदेमंद हो। सस्टेनेबल जनरली उनका मतलब होगा कि उनके प्रॉफिट्स और इंक्रीज हो जाएंगे, वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर पाएंगे, ब्ला ब्ला जो भी उनकी रीजनिंग है सबके पीछे। पर भाई आई डोंट नो, मेरा तो यही लगता है कि भाई ये बहुत ही अनरीजनेबल होगा एकदम से इनटू 10 कर देना। और मेरे ख्याल से अभी जो भी चल रहा है सही चल रहा है, क्योंकि अगर इतना ही नॉन सस्टेनेबल होता और इतना ही अगर प्रॉब्लमेटिक होता तो भाई मुकेश अंबानी अभी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी में से नहीं होते। और वो जियो के बिजनेस से एक तरीके से उन्होंने काफी बूस्ट लिया है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करना चाह रही है ओनली बिकॉज जियो ने जो तरक्की की है इंडिया में सिर्फ पिछले 4 सालों में, वो लोग ने बाकी बड़े बड़े एयरटेल और वोडाफोन दोनों को पछाड़ दिया एक तरीके से, एटलीस्ट टेलीकॉम के डिपार्टमेंट में तो। और बाकी भी वो घुसने का ट्राई कर रहे हैं जियो वाले, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और काफी कुछ वो लोग ने अभी नया नया ले आया। पर एनीवेज भाई मुझे तो एकदम नहीं लगता कि ऐसे प्राइस बढ़ जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से काफ़ी और लोग को नहीं लगता, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया था उसी दिन अराउंड 84 लाख कस्टमर्स ने छोड़ दिया था, यानी 8.4 मिलियन लोगों ने, आप खुद सोच के देखो। और उसी सेम दिन शायद 50 लाख ऐसे कुछ 40 लाख लोगों ने जियो ज्वाइन कर लिया था। मतलब उस दिन अनाउंसमेंट के जस्ट बाद इतने लोग अगर शिफ्ट हो गए, तो सोचो अगर सच में एयरटेल कभी ऐसा प्लान ले आता है तो क्या होगा उनका हश्र। और अगर जियो बाई चांस नहीं किया और एयरटेल फंस गया तो। और फनी बात ये हुई थी कि रिसेंटली जब अपना जियो ने भी ब्रॉडबैंड वाले जो पैकेजेस का रेट बताया, जहां पे 399 प्लस टैक्स में आपको शायद 30 MBPS स्पीड मिलती है और अनलिमिटेड डेटा है, जो कि एक्चुअली 3300 GB है, 3 TB का डेटा हो गया। पर वही है, वो लोग ने जब अपना जियो का लॉन्च किया तो एयरटेल ने भी जस्ट अनाउंस होते ही वो लोग ने क्या किया कि उनके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जो 700-800 ऑलरेडी पे कर रहे थे इतना, उन सबका प्लान को एकदम अनलिमिटेड कर दिया। मतलब नहीं तो उनके 700-800 में 250 GB महीने का मिलता था, पर उनको सबको अनलिमिटेड कर दिया। तो वही है भाई, एयरटेल डरा हुआ तो है क्योंकि उसको पता है कि उसका हश्र बुरा हो जाएगा अगर वो कुछ ज्यादा ही बड़ी ऐसे छलांग मारने की कोशिश करता है तो लेट्स सी आगे क्या होता है। मेरे घर पे भी सबके पास जियो का ही है, एयरटेल ऑलरेडी कोई यूज कर नहीं रहा है और जियो ही हम तो अभी फिलहाल के लिए सब यूज कर रहे हैं। पर ऑब्वियसली भाई कंज्यूमर को कोई कंपनी से मतलब है नहीं, चाहे जियो हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जो बढ़िया रेट्स देगा, जो बढ़िया प्लान्स देगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे वही हम यूज करेंगे। तो होपफुली एयरटेल ये बात को समझे और ऐसे गलती फिर से ना करे ऐसा कुछ बोलने का। या तो प्लान है तो भाई एग्जीक्यूट ही कर लो और ऐसे बोल के डराओ मत कस्टमर्स को। पर एनीवेज आपकी क्या राय विचार है सब कुछ नीचे कमेंट करके बताना, और सरप्राइज रहोगे या क्या रहोगे, क्या रिएक्शन होगा सब कुछ नीचे लिख डालो, जो भी आपके मन में अभी आया ये सब सुन के। और बस उनके अकॉर्डिंग तो रेडी हो जाओ ज़्यादा पैसा देने के लिए बहुत ही जल्दी। और अगर ऐसा है तो देखते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो नीचे लाइक करके ही जाना, वही है सारे वीडियोस का स्पॉन्सर और मोटिवेशन देता है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अगर आप इस वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रिसेंटली एनालिटिक्स में देखा कि 90% आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो वो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं हो, बस वीडियो देख के चले जा रहे हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो नीचे। और यार देखते हैं, होपफुली जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर की तरफ हम बढ़ जाएं। पर एनीवेज सब्सक्राइब कर दो, बगल में नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।